राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब तक हमने 13 अध्याय सुने हैं। आज हम वैशाख मास का 14वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। महात्म्य में सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे यह होगा कि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूंगी आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। आइए अब हम वैशाख मास का 14वां अध्याय सुनते हैं। राजा मिथिलेश शुतदेव ऋषि से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदा अनुकूल धर्म जो संसार में किसी को ज्ञात नहीं, अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? तब शुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से कहने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाए जाते हैं। बहुत थोड़े मनुष्य ही ऐसे हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के साधन को जानते हैं, अतः वे बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझ नहीं पाते। जैसे अधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सभी धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इक्ष्वाकु वंश में नृगपुत्र एक बड़ा ही यशस्वी, अक्रोधी और ब्राह्मणों को मान सम्मान देने वाला राजा हुआ। एक दिन की बात है कि वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंच गया। वहां पर उसने देखा कि आश्रम में मार्ग में वशिष्ठ मुनि के शिष्य ने जगह जगह पर प्याऊ लगवा रखे थे, जगह जगह पर छायादार मंडल बनवा रखे थे। कहीं पर वे कुएं, तालाब और बावड़ी की साफ सफाई करवा रहे थे, कहीं बैठे हुए लोगों को वे ताड़ के पंखे से हवा कर रहे थे, कहीं सुगंधित वस्तुएं, फल और शरबत बांट रहे थे। दोपहर के समय छत्रदान कर रहे थे। सायकाल को शरबत, आमरस की छबीलें लगाकर सबको पिला रहे थे। तब राजा ने उनसे पूछा कि तुम सब कौन हो और यह क्या कर रहे हो? ऐसा करने से क्या फल मिलता है? तो उन्होंने राजा से कहा कि हे महाराज, हम महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने फिर उनसे पूछा कि वैशाख मास के कौन से धर्म हैं और उन धर्मों का पालन करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और वे प्रसन्न होकर क्या फल देते हैं, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वे शिष्य राजा से बोले कि हे महाराज, हम इस समय अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हमारे पास आपको बताने का समय नहीं है, अतः आप हमारे गुरुजी के पास आश्रम में जाकर वैशाख मास के धर्मों को विस्तार से जान सकते हैं। शिष्यों की बात सुनकर वह महायशस्वी राजा वैशाख मास के धर्मों के तत्वों को जानने के लिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम की ओर चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर मुनि वशिष्ठ ने अत्यंत ही प्रसन्न होकर अपने साथियों के साथ राजा का आतिथ्य सत्कार किया, बैठने के लिए उत्तम आसन दिया, खाने पीने के लिए कंद मूल फल और शीतल जल दिया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरु के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगा कि हे गुरुदेव, मैं अभी अभी आखेट से थक हार कर आपके आश्रम की तरफ आ रहा था तो मैंने आपके शिष्यों को वैशाख मास के धर्मों को करते हुए देखा। इसीलिए हे गुरुदेव, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब वैशाख मास के कौन से धर्म हैं और इन धर्मों को करने का क्या फल मिलता है, इन धर्मों को करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। तब मुनि वशिष्ठ राजा से कहने लगे कि हे राजन, जो सब धर्मों को छोड़कर
विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख मास का स्नान कर ले तो वह भी भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सभी कार्य सांगोपांग किए हों किंतु वैशाख मास का आदर नहीं किया तो भगवान उससे दूर हो जाते हैं। जिसने वैशाख मास में बिना दान और स्नान को खो दिया वह इस जन्म के बाद अगले जन्म में चांडाल की योनि में जन्म लेता है। वैशाख मास में जिसने विधिवत भगवान की आराधना कर ली भगवान उससे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। जो भक्ति और श्रद्धा से भगवान का वैशाख मास में थोड़ा सा भी पूजन कर लेता है भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं और उसका घर धन धान्य से भर देते हैं। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उसमें थोड़ा सा भी श्रम नहीं करना पड़ता और न ही कुछ धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य वैशाख मास के धर्मों को नहीं करता वह अवश्य ही दंडनीय होता है, मरने के बाद रो रो नरक की पीड़ा का दुख भोगता है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ ने राजा को वैशाख मास के सभी धर्म बताए। तब राजा वैशाख मास के धर्मों को सुनकर और गुरु की पूजा करके अपने महल में आया। महल में आने के बाद उसने वैशाख मास के सभी धर्मों का पालन किया। उसके बाद राजा मिथिलेश शुतदेव ऋषि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, वैशाख मास में कौन से देवता किस वृक्ष में आकर वास करते हैं? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए कि किस किस वृक्ष में कौन कौन से देवता का वास होता है। तब शुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, वैशाख मास में आकाश से जो जल बरसता है वह अमृत से मिला हुआ होता है। उसका पान करने के लिए देवता पेड़ों में आकर वास करते हैं। उसका पान करने से उनका बल, तेज, कांति में वृद्धि होती है। इसी कारण देवता वैशाख मास में अमृत का पान करने के लिए पेड़ों में आकर वास करते हैं। इसीलिए पितर और देवता सब लोगों के हित की कामना के लिए इनका पान करने के लिए पेड़ों में आ जाते हैं। यद्यपि इन वृक्षों की पूजा और सेवा तो सदा ही अच्छा फल देती है, परंतु वैशाख मास में इसका अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तिल के जल से बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। दूध से इन पेड़ों को सींचने से बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में विशेष करके ब्रह्मा जी बड़ के पेड़ में आकर वास करते हैं और प्राणियों को वरदान देने आते हैं। सावित्री जी तिलों के पौधे में आकर वास करती है। विशेष करके वैशाख मास में तिल का सेवन करने का महान फल होता है। तिल अत्यंत ही पवित्र और धर्म कार्यों का साधक है। शत्रु के विनाश कारक, पापों का नाश करने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला, सब पुण्य कर्मों में काम आने वाला है। तिलों का धान्य देव धान्य कहा गया है, इसलिए तिलों का दान सब दानों में उत्तम बताया गया है। हे राजन, यदि सोने के पात्र में तिल रखकर वैशाख मास में दान किया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी धुल जाते हैं। विशेष करके वैशाख मास में तिलों के तर्पण करने से पितर नित्य तृप्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तिलों का दर्शन करने, स्पर्श करने, तिल मिले जल से स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। तिल के पौधे के दर्शन करने मात्र और स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास में जो मनुष्य जौ का सेवन करता है उसे उत्तम फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में जौ के तर्पण से देवता और ऋषि प्रसन्न होते हैं। आम के वृक्ष में वैशाख मास में प्रजापति आकर वास करते हैं। आम के वृक्ष में देवी देवता आकर वास करते हैं। बरगद के वृक्ष में गंधर्व आदि, गुलर के पेड़ में यम, खजूर के पेड़ में वरुण, बेर के पेड़ में रुद्र, ताल के पेड़ में सप्तऋषि, जामुन के पेड़ में कृष्ण भगवान आकर वास करते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में स्नान करते हैं, इन पेड़ों की सेवा करते हैं तो उन्हें वैशाख मास की समाप्ति पर एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर अन्न वस्त्र रुपया जरूर देना चाहिए, तभी संपूर्ण वैशाख मास का फल मिलता है। ऐसा करने से विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं। उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को वैशाख मास में एक समय शाकाहारी भोजन करना चाहिए। वैशाख मास में नवग्रह भी अपने अपने पेड़ों में आकर वास करते हैं। जैसे सूर्य आंख में,
चंद्रमा ढाक में, मंगल खेरी के पेड़ में, बुध डंगा अपामार्ग में, बृहस्पति पीपल में, शुक्र गूलर में और शनीश्वर शमी के पेड़ में, राहु दुर्वा में, केतु कुशा में वास करते हैं। जो वैशाख मास में इनकी पूजा सेवा करते हैं तो उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा अशुभ का नाश होता है। इन पेड़ों की वैशाख मास में पूजा करने, सींचने, दियाबाती करने से मनुष्य इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मुक्ति को प्राप्त होता है। इन पेड़ों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों का वास होता है। सब देवता अपनी पत्नियों सहित वैशाख मास में इन पेड़ों में आकर वास करते हैं। मनुष्य को शुभ फल देने के लिए आते हैं। पीपल के पेड़ में तो सभी देवता आकर वास करते हैं। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु भगवान, शाखाओं में शिव जी और प्रत्येक पत्र में अन्य देवताओं का वास होता है। नारद मुनि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख मास के एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी बालकों की माता के समान, रोगियों के औषधि औषधि के समान रक्षा करती है। एकादशी के व्रत से बड़े बड़े यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है। एकादशी का उपवास करने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। एकादशी को निराहार रहे और द्वादशी को एक समय भोजन करे। जो मनुष्य इस तरह से 3 दिवसीय एकादशी का उपवास करता है उसे मरने के बाद सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपवास करने वाले को सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करे, धूप दीप नैवेद्य से भगवान को अर्पित करे, पुराण की कथा का श्रवण करे, रात्रि जागरण करे, सत्य वचन बोले। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को रात्रि जागरण करता है वह फिर 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता, उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। द्वादशी को प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान का पूजन करे, ब्राह्मण को भोजन कराए, वह मौन होकर बंधु बांधुओं सहित बाद में समभोजन करे। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देवता नहीं, अन्न न खाने के समान कोई तप नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं, शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं, और वैशाख मास के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, और वैशाख मास की एकादशी के समान कोई और व्रत नहीं। नारद मुनि राजा से बोले कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास कहता हूँ। अनेक वृक्षों से युक्त, मृगों से शोभित, सिद्ध गंधर्वों से सेवित, कंद मूल फल और ऋषि समूहों से युक्त नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का आश्रम था। गालव के भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु भक्त था। भद्रशील खेलते हुए बालकों के साथ मिट्टी के विष्णु भगवान की मूर्ति बनाकर के पूजा करता था और अपने मित्रों को उपदेश देता था कि भगवान विष्णु का पूजन करो, एकादशी का उपवास करो। भद्रशील के मित्र भी अपने मित्र के कथना अनुसार ही करते थे। उसके ऐसे चरित्र को देखकर एक दिन उसके पिता गालव ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र भद्रशील, तू सदैव विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहता है, यह ज्ञान तुझे कैसे प्राप्त हुआ? मैंने तो तुझे ऐसा कोई ज्ञान अब तक नहीं दिया, इसका क्या कारण है मैं तुझसे तेरे मुख से सुनना चाहता हूँ। तब भद्रशील अपने पिता से बोला कि पिताजी, मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। पूर्व जन्म में मैं चंद्र वंश में उत्पन्न हुआ था तथा दत्तात्रेय जी से शिक्षा ग्रहण करी थी। धर्म कीर्ति मेरा नाम था। मैंने 9000 बरस तक राज्य किया। उस काल में मैंने बहुत से धर्म और पाप भी किए। देववश में बुरी संगति में पड़ गया। अपने पाखंडी साथियों के कथना अनुसार वेद मार्ग को छोड़कर पाखंड का मार्ग मैंने अपना लिया था। मेरी प्रजा मुझको अधर्मी समझकर स्वयं भी अधर्म के कर्म करने लगी। धर्मशास्त्र के कथनानुसार प्रजा के किए हुए पाप का छठा भाग मुझे मिलने लगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार राजा प्रजा के धर्म और अधर्म के छठे भाग का अधिकारी होता है। एक दिन मैं शिकार खेलने वन में गया। उस दिन पूरे दिन मुझे भूखे प्यासे रहना पड़ा। खाने को मुझे कुछ नहीं मिला। घूमते घूमते मार्ग भूलकर मैं संध्या के समय नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। वहां बहुत से वैष्णव लोग एकत्र होकर उस दिन एकादशी होने के कारण वे सब व्रत रखकर जागरण और भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी रात भर वहां भूखे प्यासे दुखी होकर बैठा रहा। प्रातः काल होते ही भूख और प्यास के दुख से मेरे प्राण निकल गए।
तब उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त जी से मेरे सभी पाप पुण्यों का लेखा पूछा। तब चित्रगुप्त जी ने विचार कर कहा कि यह यद्यपि बड़ा भारी पापी है, किंतु इसने एकादशी का उपवास किया, उसी से इसके प्राण निकल गए, इस कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तब यमराज मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई। ऐसा कहकर यमराज दंडवत नमस्कार करके अपने दूतों को डांटते हुए बोले कि अरे मूर्खों, मेरे वचन को तुम ध्यान से सुनो। जो मनुष्य भगवान विष्णु का भक्त हो, कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, हरि, शिव, दामोदर, वासुदेव आदि भगवान के नामों का जाप करते हो, उन्हें लेकर तुम नरक में मत आया करो। इसने एकादशी का उपवास चाहे अनजाने में ही किया हो, किंतु इसने एकादशी के दिन भूखे प्यासे रहकर उपवास किया, रात्रि जागरण किया, इसलिए इसके जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। फिर यमराज ने मेरा पूजन किया और सुंदर विमान में बैठाकर मुझे विष्णुलोक में भेज दिया, जहां मैं हजारों वर्ष तक विष्णुलोक में आनंद सुख भोगता रहा। उसके पश्चात इस पृथ्वी पर आया और आप जैसे तपेश्वर के घर मेरा जन्म हुआ। हे तात, इसी कारण से मैं सदैव भगवान विष्णु की पूजा में रत रहता हूँ, सदैव एकादशी का उपवास करता हूँ। अपने पुत्र के वचन सुनकर गालव ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे कहने लगे कि हे पुत्र, आज मैं धन्य हो गया जो मेरे यहाँ विष्णु भक्त पैदा हुआ है। नारद मुनि कहते हैं कि जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता, सुनता और सुनाता है, उसे सीधे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था कि जो मनुष्य पूर्व जन्म में वैशाख मास में जो कुछ भी दान व्रत करते हैं, वे अगले जन्म में उन्हें वापस प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पूर्व जन्म में स्वर्ण, विद्या, भूमि, जल, अन्न, वस्त्र का दान वैशाख मास में करते हैं, तो उन्हें अगले जन्म में ये सभी सुख मिलते हैं। अगर कोई मनुष्य वैशाख मास को बिना स्नान, व्रत और दान के गवा देते हैं, तो उनसे अन्न देवता रुष्ट हो जाते हैं। विष्णु भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए और मन इच्छित वस्तु पाने के लिए मनुष्य को वैशाख मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ, दान जरूर करना चाहिए। वैशाख मास भगवान को अति प्रिय है। वैशाख मास से अधिक पुण्य फल देने वाला अन्य कोई मास नहीं है और न ही अन्य कोई तिथि है। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा था। उस राजा का नाम चंद्रसेन था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रोज साधु संतों और ब्राह्मणों को दान दिया करता था और दो जूनी बात सुनता था। उसी नगर में एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी बेटी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अक्सर बीमार रहता था और उसकी पत्नी बड़ी ही दरिद्र थी। वो न तो स्नान करती थी, न ही कोई पूजा पाठ करती थी, लेकिन उनकी बेटी गुणवती बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ किया करती थी। वह हर नवरात्रि पर उपवास करती, दुर्गा चालीसा पढ़ती, सप्तशती का पाठ करती थी और हर साल वैशाख मास में स्नान करती, बड़ पीपल, आंकड़े, आंवले और तुलसी जी को सींचती और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती थी। उस ब्राह्मण को वेद शास्त्र का अधिक ज्ञान नहीं था, न ही धर्म कर्म की उसे कोई ज्यादा जानकारी थी। वह ब्राह्मण बड़ी ही गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहा था। एक समय के खाने का जुगाड़ भी वह बड़ी मुश्किल से कर पाता था। वह ब्राह्मण रोज अपने यजमानों से सीधा मांग कर के लाता था, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी सभी होते थे। उसी से उस ब्राह्मण का गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना आया। तब उस ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप नगर के राजा चंद्रसेन के पास जाइए। वे रोज दो जूनी बात सुनते हैं और बदले में अच्छी दक्षिणा देते हैं। तब सोम शर्मा ब्राह्मण अपनी बेटी से बोला कि बेटी, मुझे तो धर्म, कर्म और वेद शास्त्र की तनिक भी जानकारी नहीं है, मैं राजा को जाकर क्या सुनाऊंगा। तब उसकी बेटी गुणवती बोली कि पिताजी, जो आपको मैं बोलूं आप वही जाकर राजा को सुना देना।
तब गुणवती ने कहा कि पिताजी, आप राजा से कहना कि धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब ब्राह्मण सोम शर्मा नगर के राजा के पास गया और जो उसकी बेटी ने बोलने के लिए कहा, ब्राह्मण ने जाकर राजा को वही बोल दिया। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब यह सुनते ही राजा ने ब्राह्मण को एक सोने का टका दे दिया। ब्राह्मण ने सोने का टका खुशी खुशी लिया और अपनी बेटी से बोला कि बेटी, अब हमारे भी अच्छे दिन तुम्हारी वजह से आ जाएंगे। बेटी, तुम अपनी माँ की भी बुद्धि सही कर दो ताकि वह भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करे और ठाकुर जी की पूजा पाठ करे, तुलसी जी को सींचे, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे। बेटी, तुम अपनी माँ की बुद्धि भी फेर दो, शायद तुम्हारी वजह से उसका भी भला हो जाए। तब बेटी बोली कि पिताजी, एक न एक दिन माँ को भी समझ आ जाएगी, आप चिंता न करें। ब्राह्मण के घर का सारा काम गुणवती ही करती थी। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर आंगन बुहारती, झाड़ू पोछा करती, स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा पाठ करती, घर का खाना बनाती और सभी कार्य गुणवती ही करती थी। लेकिन ब्राह्मणी बड़ी ही आलसी थी, पूरे समय सोती और खाती ही रहती थी। तब बेटी ने अपनी माँ को कई बार समझाया कि माँ, रोज सुबह जल्दी उठा करो। ब्राह्मण सोम शर्मा ने भी अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि तुम स्नान आदि करके पूजा पाठ किया करो, उसके बाद ही भोजन किया करो, हमारी सारी दरिद्रता चली जाएगी। लेकिन ब्राह्मणी पर किसी की भी बात का कोई असर नहीं होता था। अब रोज ब्राह्मण नगर के राजा के पास जाने लगा और 2 जूनी बात राजा से कहता और बदले में एक सोने का टका लेकर घर आ जाता था। उस राजा के दरबार में बहुत से ज्ञानी पंडित संत महात्मा बैठे रहते थे, जो भागवत, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और सुंदरकांड, रामायण आदि पाठ किया करते थे और पूरे दिन यज्ञ हवन किया करते थे। उन सबको ब्राह्मण सोम शर्मा से जलन होने लगी। वे मनी मन सोचने लगे कि हम तो पूरे दिन यहाँ बैठकर धार्मिक पाठ, यज्ञ हवन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, और यह ब्राह्मण एक जूनी बात कहता है और सोने का टका लेकर चला जाता है। तब सभी पंडितों ने मिलकर एक योजना बनाई और राजा के कान भरने शुरू कर दिए। सभी पंडितों ने राजा से कहा कि महाराज, आप सोम शर्मा ब्राह्मण को एक सोने का टका देते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आप उससे पूछना कि जो वह 2 जूनी बात सुनाता है उसका क्या मतलब है। तब राजा ने कहा कि यह आप सबने अच्छी बात कही है, अभी वह ब्राह्मण आएगा और मैं उससे जरूर पूछूंगा। उसी समय वह सोम शर्मा ब्राह्मण राजा के दरबार में आया और बोला कि महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब राजा ने कहा कि अरे ब्राह्मण, जो तुमने 2 जूनी बात मुझसे सुनाई है उसका अर्थ बताओ, तभी मैं तुम्हें सोने का टका दूंगा। ब्राह्मण थर थर कांपने लगा। उसने कहा, महाराज, मैं इसका मतलब आपको कल बताऊंगा। तब राजा ने कहा कि ठीक है। बेचारा सोम शर्मा ब्राह्मण दुखी मन से घर आया और अपनी बेटी गुणवती को पूरी बात बताई। तब उसकी बेटी बोली कि पिताजी, आप चिंता न करें, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करें, कल आप राजा से वही कहना जो मैं आपसे कहती हूँ। तब ब्राह्मण सोम शर्मा दूसरे दिन राजा के दरबार में गया और वो वही बोला जो उसकी बेटी ने बोलने के लिए कहा। वह बोला कि धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है और धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब राजा ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम इसका अर्थ बताओ। तब ब्राह्मण वही बोला जो उसकी बेटी ने बोलने के लिए कहा था। ब्राह्मण बोला कि महाराज, अगर आपको इसका अर्थ जानना है तो वन में एक साधु कठोर तपस्या कर रहा है, आपको वो ही इसका अर्थ बताएंगे। तब राजा उसी क्षण घोड़े पर बैठकर वन में साधु के पास गए और अपने आने का कारण बताया। तब साधु ने कहा कि हे राजन, इसके लिए आपको मेरे अमृत पात्र में झांक कर देखना होगा, तभी आपको इसका अर्थ मालूम होगा।
साधु ने बड़ी कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अमृत पात्र वरदान में प्राप्त किया था। उस अमृत पात्र में जल भरकर अगर देखा जाता था तो स्वर्गलोक और पाताल में जो भी घटना घटित हो रही होती थी वह साफ दिखाई देता था। तब राजा ने साधु के साथ अमृत पात्र में झांक कर देखा तो वहां पर सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। किसी की आंख फूटी हुई थी तो किसी का हाथ टूटा हुआ था, कोई फंदे पर उल्टा लटका हुआ था तो किसी को आरे से चीरा जा रहा था, कोई मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा था तो कोई कुएं में उल्टा लटका हुआ था, तो किसी को छोटे छोटे कीड़े काट रहे थे। वहां सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। तब उन्होंने देखा कि बहुत से कारीगर स्वर्ग में सोने का महल बना रहे थे। तब राजा ने अमृत पात्र के जल से पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि यह सोने का महल मृत्युलोक में एक राजा चंद्रसेन है, जो जरूरतमंदों को रोज 1 किलो सोना दान करते हैं, उसके लिए ही यह महल बन रहा है। राजा मन ही मन सोचने लगा कि मृत्यु लोक में तो चंद्रसेन नाम का राजा मैं ही हूँ और मैं ही 1 किलो सोना रोज दान करता हूँ। राजा को ब्राह्मण की दोजूनी बात का अर्थ मिल चुका था। वह बहुत खुश हुआ और साधु को प्रणाम करके वापस महल में आ गया और इस बात का जिक्र उसने किसी से नहीं किया। दूसरे दिन सोम शर्मा ब्राह्मण वापस राजा के पास आया और राजा को 2 जूनी बात कही। राजा ने उसे अब की बार 2 सोने की मोहरें दी। अब तो सभी पंडित और साधु महात्माओं को सोम शर्मा से और भी चिढ़ होने लगी। तब एक दिन वापस सभी पंडितों और महात्माओं ने राजा के कान भरने शुरू किए कि महाराज, इस सोम शर्मा ब्राह्मण की एक बहुत सुंदर लड़की है, वह बड़ी ही धार्मिक और चतुर है, आपको उसे रानी बनाना चाहिए। राजा लोग कान के कच्चे होते हैं। राजा ने दूसरे ही दिन ब्राह्मण सोम शर्मा से कहा कि अरे ब्राह्मण, हमने सुना है कि तेरे एक विवाह लायक लड़की है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ब्राह्मण फिर से थर थर कांपने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा जी, मैं अपनी लड़की से पूछकर बताऊंगा। ब्राह्मण दुखी मन से वापस घर आया और अपनी बेटी को पूरी बात बताई और बोला कि बेटी, अच्छा होता अगर मैं राजा के पास जाता ही नहीं, हमारी इज्जत तो रह जाती। तो बेटी गुणवती बोली कि पिताजी, आप चिंता न करें, कल आप जब महल में जाओ तो राजा को वही कहना जो मैं कहती हूँ। तब दूसरे दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में गया और बोला कि महाराज, मेरी बेटी ने कहा है कि आप एक बार वापस वन में उसी साधु के पास जाकर अमृत पात्र में झांक कर के देखे कि धर्म की जड़ अभी भी हरी है या नहीं। तब राजा को यह सुनते ही बड़ी उत्सुकता हुई। राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर वन में साधु के पास पहुंचा। राजा को देखते ही साधु गुस्से से बोला कि अरे दुष्ट पापी, तू यहाँ क्यों आया है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस साधु ने पहले मेरा बहुत आदर सम्मान किया था, लेकिन इस बार यह मुझे पापी और दुष्ट क्यों बोल रहा है। तब राजा ने साधु महात्मा से कहा कि हे साधु महात्मा, मैं एक बार और अमृत पात्र में झांक कर देखना चाहता हूँ। तब साधु ने कहा कि हे राजन, मैं आखिरी बार तुम्हें दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाना तो मेरे हक में भी नहीं है। तब साधु ने अमृत पात्र में जल भरा। तब राजा ने देखा कि नरक में तो सारे दृश्य वैसे के वैसे ही थे, लेकिन स्वर्ग में सोने के महल को तोड़ा जा रहा था। तब राजा ने अमृत पात्र के जल से पूछा कि यह सोने के महल को क्यों तोड़ा जा रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि चंद्रसेन राजा बड़ा ही पापी और दुष्ट है, एक ब्राह्मण की बेटी से विवाह करना चाहता है, एक सत वाले ब्राह्मण की लड़की का सत अपवित्र कर रहा है। अब राजा का माथा ठनका। राजा ने साधु से भी अपनी गलती की माफी मांगी और तुरंत उसी ब्राह्मण के घर पहुंचा और बोला कि हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बेटी को अपनी कन्या बनाना चाहता हूं और धूमधाम से उसके पसंद के लड़के से विवाह करवाना चाहता हूं। तभी घर के अंदर से ब्राह्मण की बेटी गुणवती बोली कि अरे राजा, आप अपवित्र हो गए हैं, आपने मुझसे शादी करने का विचार करके बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपको मुख तभी दिखाऊंगी जब आप 3 साल तक लगातार वैशाख मास का स्नान करेंगे, व्रत करेंगे, दान पुण्य करेंगे, बड़ पीपल, आंकड़े, तुलसी और सूरज नारायण भगवान को अर्घ्य देंगे।
उसके बाद राजा ने हामी भरी। उसके बाद राजा वापस महल में आया। महल में आने के बाद राजा ने 3 साल तक लगातार वैशाख मास का स्नान किया, व्रत किया, दान पुण्य किया, बड़पीपल, आंकड़े और तुलसी के पौधे को सींचा और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। 3 साल के बाद राजा वापस ब्राह्मण के घर गया और उसके घर जाकर और अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब ब्राह्मण की बेटी ने कहा कि हे महाराज, आपने 3 साल तक वैशाख मास में स्नान करके अपना पाप धो लिया है। उसके बाद राजा ने धूमधाम से एक ब्राह्मण के लड़के से गुणवती का विवाह करवाया और उसका कन्यादान किया और उसे खूब दान दहेज दिया। एक संस्कारी बेटी की वजह से सोम शर्मा के भी दिन फिर गए। राजा ने सोम शर्मा को भी खूब धन दौलत दिया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।